एवरीवन एंड वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम आए हैं सराय काले खां में सिचुएटेड वेस्ट टू वंडर पार्क में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए। ये पार्क जो है निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के पास लोकेटेड है। निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन इज ऑन द पिंक लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो और आप यहाँ पे ऑटो से भी आ सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली, क्योंकि हर ऑटो वाले भैया को अब तक ये पता होगा कि वेस्ट टू वंडर पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस इन दिल्ली, जो शायद से बहुत ज़्यादा फेमस है विद इन स्कूल चिल्ड्रेन, विद इन पेरेंट्स एंड विद इन द लोकल पीपल स्टेइंग है। बच्चों के लिए ये जो ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा अच्छा एंड वैल्यूबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड से अलग अलग जो है वंडर मॉन्यूमेंट्स का स्क्रैप से उनको रिबिल्ड किया गया था। जो स्क्रैप चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, एज द नेम सजेस्ट वेस्ट टू वंडर पार्क, तो उन स्क्रैप और वेस्ट चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक आर्किटेक्चरल तरीके से, बहुत एक कम समय के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने रिक्रिएट किया मॉन्यूमेंट्स को थ्रू वेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो पार्क है दिस वाज कंस्ट्रक्टेड विद इन 6 months ऑफ टाइम एंड ऑन 5 acres ऑफ लैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पार्क के डेवलपमेंट में अराउंड आपको 150 टन्स ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया, 5 आर्टिस्ट लगे, 7 सपोर्टिंग आर्टिस्ट लगे और 70 वेल्डर्स लगे थे टू मेक दिस वंडरफुल पार्क विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम वेस्ट टिल टू वंडर। Pyramid of Giza from Egypt. This is one of the oldest structures from the 7 wonders of the world. इसको यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है। कम से कम 110 टन स्क्रैप यूज़ किया गया होगा इस स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने में। एंड ये किस चीज़ से बना है? जो पार्क के पुराने रेलिंग्स हैं, पुराने रॉड्स हैं, उनके एंगुलर वर्जन यहाँ पे क्रिएट किए गए टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम इजिप्ट। पीसा के स्ट्रक्चर के सामने खड़ी हूँ। पीसा कौन सी जगह है? पहले तो पीसा इज अ प्लेस लोकेटेड इन इटली, और ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 12th सेंचुरी में, और इसका जो ये लीन है, इसका जो ये बेंट है, ये 12th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आना शुरू हो गया था, क्योंकि इनएडिक्वेट फाउंडेशन डाली गई थी। ये स्ट्रक्चर जो है इट्स अ कैथेड्रल स्ट्रक्चर इटली का, और उसके अलावा ये तो ओरिजिनल डिटेल्स हो गए लीनिंग टावर ऑफ पीसा के। तो अभी जो स्क्रैप से एक वंडरफुल स्ट्रक्चर बनाया गया है लीनिंग टावर ऑफ पीसा का, उसके बारे में बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में केबल वायर रिंग्स यूज़ किए गए हैं, ट्रक के जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं वो यूज़ किए गए हैं। इसकी जो बेल बनाई गई है वो रॉड से बनाई गई है, रॉड्स को यूज़ करके। एंड टोटल 8 to 9 टन्स ऑफ वेस्ट यूज़ किया गया है इसका ये स्क्रैप टू वंडर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के स्ट्रक्चर के सामने, जो कि ऑफ कोर्स वेस्ट टू वंडर पार्क में क्रिएट किया गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज द फ्रीडम मॉन्यूमेंट, न्यूयॉर्क में है, यूएस की फ्रीडम को डिपिक्ट करता है। ये सब चीज़ें तो आई थिंक मुझे शेयर करने की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज आर वेरी फेमस फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अब आते हैं कि वेस्ट टू वंडर पार्क के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो ये स्ट्रक्चर क्रिएटेड है ये कैसे क्रिएट किया गया? ऑफ कोर्स वेस्ट प्रोडक्ट से ही क्रिएट किया गया, पर कौन से स्क्रैप प्रोडक्ट्स से जो यूज़ किए गए हैं? इसके जो एंगल्स बने हैं वो थलास से बनाए गए। इट्स अ रिक्शा यूज्ड बाय स्ट्रीट हॉकर्स। फिर उसके अलावा इसके अंदर चिल्ड्रंस पार्क से जो स्लाइड्स ख़राब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, वो स्लाइड्स यूज़ की गई हैं इसको बनाने में। टी स्टॉल के बेंचेस यूज़ किए गए हैं, इलेक्ट्रिक मेटल वायर्स यूज़ की गई हैं। जो मशाल है वो बाइक और बाइक की चेन से बनी है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाल क्रिएट किए गए हैं यहाँ पे, वो साइकिल चेन से क्रिएट किए गए हैं। जो बुक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में होती है वो बुक MCD बेंच के जो मेटल होता है वो, और दूसरा उसके अलावा मेटल शीट्स को यूज़ करके बनाई गई है। उसके अलावा जो पेडेस्टल है वो पाइप्स, मेटल रेलिंग, स्प्रिंग, ट्रक क्लच प्लेट और उसके अलावा कार रिम्स वगैरह को यूज़ करके क्रिएट किया गया है। जो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रहा है वो मोल्डिंग करके दिया गया है, मोल्ड की हेल्प से दिया गया है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर। आईफिल टावर के स्क्रैप स्ट्रक्चर के सामने, जो स्क्रैप मटेरियल्स को ऑफ कोर्स यूज़ करके बनाया गया है वेस्ट टू वंडर पार्क में। सभी को पता है कि आईफिल टावर इज़ लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। एंड इसका जो नाम है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ, आईफिल टावर का जो नाम है वो इसके इंजीनियर गुस्टेव आईफिल के नाम के ऊपर
रखा गया है ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। द नेम ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इंजीनियर गुस्तेव आइफिल। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डिटेल्स मैं आपको इस स्क्रैप स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ जो ये वंडर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वेस्ट टू वंडर पार्क में। इसके अंदर ट्रक, पेट्रोल टैंक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लच प्लेट, सी चैनल्स, ये सब कुछ यूज़ करके इसको क्रिएट किया गया। कम से कम 14 से 15 टन स्क्रैप मटेरियल यूज़ किया गया होगा इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। स्ट्रक्चर ऑफ रियो रिडीमर लोकेटेड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। तो अब मैंने आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर का नाम तो बता ही दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात कर लेते हैं जो ये वंडर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है इसका यहाँ पे वो किन चीज़ों को यूज़ करके बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 टन स्क्रैप यूज़ किया गया है इसके अंदर इसको बनाने के लिए। और स्क्रैप मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक पाइप्स, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, बाइक चेन्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्प्रिंग यूज़ किए गए हैं बालों को बनाने में, रिक्शा एंगल्स यूज़ किए गए हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ ताजमहल के स्ट्रक्चर के सामने, ऑफ कोर्स वेस्ट टू वंडर पार्क के अंदर। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी फेमस स्ट्रक्चर जो कि शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था अपनी फेवरेट रानी मुमताज़ महल के लिए, जिन्हें वे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। 20,000 आर्टिशंस लगे थे इस मॉन्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन में उस टाइम पे। उस्ताद अहमद लाहौरी जो उनके कोर्ट के आर्किटेक्ट थे उनके अंडर ये काम जो है वो हुआ था और 10 साल लग गए थे इस काम में, 10 साल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं वेस्ट टू वंडर पार्क में जो ताजमहल का स्ट्रक्चर है उसे बनाने में 5.5 मंथ्स लगे थे। तो उसमें क्या क्या स्क्रैप मटेरियल्स यूज़ हुए, क्या क्या चीज़ें लगी, उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर ट्रक और कपबोर्ड शीट्स लगे हैं, नट बोल्ट लगे हैं, ट्रक स्प्रिंग्स लगे हैं, 1800 जो है साइकिल्स लगे हैं इसके अंदर बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पोल पाइप्स यूज़ हुए हैं, कुकिंग कढ़ाईज यूज़ हुई हैं, पार्क बेंचेस यूज़ हुए हैं, स्विंग्स यूज़ हुए हैं। और उसके जितने भी डोम्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो पाइप्स को काट के बनाए गए हैं पीसेज में। अपार्ट फ्रॉम दैट दरवाज़ों की जालियाँ यूज़ की गई हैं, बेंचेस यूज़ किए गए हैं विंडोज़ को बनाने के लिए, पार्क के रेलिंग्स यूज़ किए गए हैं। कम से कम 16 टन स्क्रैप यूज़ हुआ है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने के लिए। इसके अंदर 4 दरवाजे, 24 खिड़कियाँ जो है वो बनाई गई हैं। और उसके अलावा मतलब मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँगी उतना कम है। 5.5 मंथ्स तो उसका स्क्रैप स्ट्रक्चर बनाने में लगे। तो सोचिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर में तो फिर 20,000 आर्टिशंस और उस्ताद अहमद लाहौरी की जो मेहनत है वो तो रही ही होगी, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो वाइट इवोरी मार्बल से बना था। फिर खड़ी हूँ रोम के कोलोजियम के सामने, या फिर इसको एम्फी थिएटर कह लीजिए, इसको टेम्पल ऑफ पीस कह लीजिए वहाँ का। तो इसके अगर अब मैं बात करूँ ओरिजिनल स्ट्रक्चर का तो मैंने आपको बता दिया ये कौन सा है, कहाँ का है, इटली का है ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो अब ये जो यहाँ पे स्क्रैप से वंडर क्रिएट किया गया है कोलोजियम का उसकी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर 162 पिलर्स यूज़ किए गए हैं जो कि चिल्ड्रंस पार्क के स्लाइड, स्विंग्स और सीसॉ का स्क्रैप था। 410 कार के व्हील्स यूज़ किए गए हैं टू मेक ईच ऑफ द पिलर्स। इलेक्ट्रिक पोल्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, मेटल रेलिंग्स, मेटल बेंचेस और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ की गई हैं इसको बनाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 10 से 11 टन स्क्रैप यूज़ हुआ है इस स्ट्रक्चर को बनाने में।